इंडिया एक अजीब देश है। एक तरफ यहाँ नौकरी के इंटरव्यू के बाहर भीड़ लगी होती है और दूसरी तरफ वही भीड़ एक फिल्म स्टार की एक झलक के लिए स्टेडियम के बाहर देखा जाता है। एक बार सोच के देखो, जॉब के लिए भीड़ में खड़े रहना समझ में आता है, फ्यूचर सिक्योर करना है, रोजी रोटी चाहिए, लेकिन एक सेल्फी के लिए, एक ग्लिम्स के लिए क्या ज़रूरत है हज़ारों लोगों को भीड़ में खड़े रहने की। और ये सिर्फ खड़े रहना ही नहीं होता, कभी कभी फाइट्स होती है, कभी कभी तोड़फोड़ होती है और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। जैसे दिसंबर 2024 में हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्पेशल प्रीमियर पर हुआ था। वहाँ पे अल्लू अर्जुन की सरप्राइज एंट्री ने क्राउड को दीवाना बना दिया। गेट टूट गया, स्टैम्पेड हुआ और 36 साल की एम रेवती की जान चली गई और उसका 8 साल का बेटा क्रिटिकल कंडीशन में था। सोचो, एक मूवी के लिए, एक मूवी स्टार्स को देखने के लिए एक फैमिली बर्बाद हो गई। तो असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ स्टार का चार्म है या एक कल्चरल डिजीज है जो हम सब के अंदर घुस चुकी है? क्या हम अपने हीरो से सच में प्यार करते हैं या उन्हें भगवान बनाकर अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? To remember, a woman had lost her life during that. King Khan turned 58 today. He had a gift for his legions of fans. He dropped a teaser of his देखो, किसी को एडमायर करना नॉर्मल बात है। हम सबके पास एक आइडल होता है, जैसे कि एक्टर हो, क्रिकेटर हो या फिर एक सिंगर हो। लेकिन एडमायर करना और अनभक्ति में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। कोई क्रिकेटर गलती कर दे तो लोग उसके घर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे मोहम्मद शमी को एक मैच के बाद देशद्रोही तक कहा गया क्योंकि वो एक सर्टेन रिलीजन में बिलोंग करता है। ये देश को धोखा देने का क्या मतलब है? अगर मेरे मन में देश को धोखा देने का सवाल आता है तो उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता हूँ। यानी स्टार्स की जीत हमारी जीत बन गई है और उनकी हार हमारी इंसल्ट। ये हेल्थी फैन लव नहीं है, ये एक ब्लाइंड डिवोशन है। पर सवाल ये है, लोग आखिर इतना ऑब्सेस क्यों होते हैं? क्या है जो उन्हें अपने जिंदगी भुलाकर स्टार की जिंदगी में घुसा देता है? कोई एक्टर या क्रिकेटर एक नॉर्मल इंसान ही तो है, फिर भी फैंस उन्हें भगवान की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग की साइकोलॉजी में। फैंस और स्टार्स के बीच एक वन साइडेड रिश्ता बन जाता है, जिसे साइकोलॉजिस्ट पैरासोशियल रिलेशनशिप बोलते हैं। स्टार जब अपनी स्ट्रगल शेयर करता है या अपना फेवरेट खाने का जिक्र करता है तो फैंस को लगता है, अरे यार, ये तो मेरे जैसा ही है। जब शाहरुख खान अपने दिल्ली के मिडिल क्लास देश या विराट कोहली अपने फेवरेट छोले भटूरे की बात करते हैं तो फैन को फील होता है कि स्टार उनका दोस्त है। पर रियलिटी ये है, स्टार्स को शायद आपके बारे में पता भी नहीं हो। ये एक इल्यूजन है जो फैन के लिए रियल रिश्ता बन जाता है। दूसरा कारण है एस्केपिज्म। जिंदगी में सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, लॉनलीनेस, स्ट्रगल्स, और जब लाइफ टफ हो जाती है तो फैंस अपने स्टार्स को एक इमोशनल एस्केप के रूप में यूज़ करते हैं और कुछ देर के लिए वो अपनी ज़िंदगी की असली प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। इसलिए एक सुपरस्टार का स्माइल या एक क्रिकेटर का सिक्स लगाना उनके लिए थेरेपी जैसा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये थेरेपी सिर्फ टेम्पोररी होती है और असली प्रॉब्लम्स वही की वही रह जाती है। थर्ड रीज़न है आइडेंटिफिकेशंस। फैंस अपने स्टार्स में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। अगर वो छोटे शहर से उठकर सुपरस्टार बन सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी सुपरस्टार बन सकता हूँ। ये थिंकिंग एक तरफ मोटिवेशन बन सकती है, लेकिन कभी कभी डेंजरस भी हो जाती है, क्योंकि स्टार की जर्नी देखने में ग्लैमरस लगती है, फिर उसके पीछे लाख नेटवर्किंग और इंडस्ट्रीज के रूल्स होते हैं जो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होते। फिर भी फैंस अपनी आइडेंटिटी स्टार के आइडेंटिटी के साथ मर्ज कर देते हैं और उन लोगों को स्टार का जीतना उनकी अपनी जीत लगता है और स्टार का हारना उनकी पर्सनल इंसल्ट। और इसी 3 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन फैन ऑब्सेशन को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है। एक तरफ फैन को लगता है स्टार उनका दोस्त है, दूसरी तरफ वो अपनी प्रॉब्लम्स उनमें भूल जाता है और तीसरी तरफ वो अपनी आइडेंटिटी उनके साथ जोड़ लेता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? फैन और स्टार्स के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है और वही से पैदा होता है वो डेंजरस डिवोशन जो कभी कभी जान तक ले लेती है। लेकिन सिर्फ साइकोलॉजी ही नहीं, कल्चर ने भी इस ऑब्सेशन को फ्यूल किया है। ये ऑब्सेशन सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, हमारी सोसाइटी ने भी इससे फ्यूल किया है। इंडिया में हीरो वर्शिप पुरानी आदत है।
पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, उन्हें भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। तमिलनाडु में रजनीकांत का टेम्पल है, सचिन तेंदुलकर की फोटो लोग पूजा घर में रखते हैं और हम बचपन से ही ये सब देखते आए हैं। इसका रिजल्ट क्या है? फैन कल्चर हमारे डीएनए में घुस गया है और जैसे जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ये जुनून और ज़्यादा डेंजरस बन गया है। इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? मीडिया और पीआर एजेंसीज। एयरपोर्ट लुक्स, जिम सेल्फीज, इंस्टाग्राम रील्स, सब कुछ ब्रेकिंग न्यूज़। हर छोटी सी कंट्रोवर्सी एक हेडलाइन, और हर हेडलाइन आपको और एडिक्टेड करती है। लेकिन ये एडिक्शन फ्री नहीं है, ये एक मल्टी बिलियन रुपये इंडस्ट्री है जो आपके इमोशंस और आपके पैसों से चलती है। और फैंस बिना समझे इस मशीन का पार्ट बन जाता है। फ्रेंड्स, पुष्पा 2 का ट्रेजेडी तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन ये ऑब्सेशन सिर्फ एक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। क्रिकेट में भी देखो, 2019 की वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली के घर के बाहर गालियां दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ मैच छड़ा तो मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर देशद्रोही तक कह दिया गया। और कर्नाटका में केजीएफ के स्टार यश के एक फैन ने अपनी जान ले बैठा क्योंकि उसका बर्थडे विश एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक बार सोच के देखो, एक तरफ घर चलाने के पैसा नहीं होते, पर टिकट पर आदमी अपनी सैलरी का 40% उड़ा देते हैं। दूसरी तरफ फैंस अपनी ज़िंदगी खतरे में डालते हैं सिर्फ एक सेल्फी या विश के लिए। ये फैन लव नहीं है, ये खुद को बर्बाद करने वाला जुनून है। और इन सब का सोसाइटी में सबसे बड़ा खतरा क्या है? स्टार्स खुद को लो से ऊपर समझने लगते हैं। मूवी या कॉन्सर्ट का टिकट प्राइस बढ़ा तो फैंस फिर भी खरीदेंगे। बिना टैलेंट के स्टार किड्स लॉन्च करो, फैंस फिर भी क्लेप करेंगे। पीआर एजेंसी से फेक इमेज बनाओ, फैंस फिर भी बिलीव करेंगे। मूवी प्रमोशंस भी अब पॉलिटिकल रैलीज की तरह लगते हैं और फैंस का रोल सिर्फ क्लेप करना, चीयर करना और अपना पैसा खर्च करना होता है। ये फैंस का ब्लाइंड डिवोशन ही है जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने का पावर देता है। तो आपके लिए एक सवाल है, क्या ये प्यार जेन्युइन है या एक इल्यूजन है जो इंडस्ट्री ने डिजाइन किया है? क्या स्टार्स वैसे ही आपको याद करते हैं जैसे आप उन्हें करते हो? क्या वो आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स में साथ देते हैं या सिर्फ आपके पैसे से अपना एम्पायर बना रहे हैं? एडमायर करो, इंस्पायर हो, और जब एडमायरेशन ब्लाइंड फेथ बन जाए तब वो आपको डैमेज करता है। अगली बार जब आप किसी स्टार को भगवान की तरह ट्रीट करो, खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं कल ना रहूं तो क्या मेरा स्टार मुझे याद रखेगा? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये फैन कल्चर आपके लिए प्यार है या पागलपन? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।